वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं फ्रॉम माय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने क्लास 10th की क्लास में डाली थी आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्टिंग के 3 पार्ट कर लिए थे। आज हमें आगे बढ़ना है, तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के आज हम फोर्थ पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, इसने बोला है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। मतलब हमारे पास दो पॉइंट है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और जिनके बीच की गैप दिया गया है वो 100 किलोमीटर्स दिया गया है। चलिए, one car start from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction, देखिए एक क्या क्या कर रही है, एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ए इधर से चल रही है, तो दूसरी भी यहाँ से इधर को ही चलेगी, मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। ये हमारा फर्स्ट हमारा केस दिया गया है। चलिए, केस फर्स्ट, इसने ये बोला हुआ है कि यदि हमारी कार इधर को जा रही है तो ये भी इधर को जाना स्टार्ट करेगी। तो ये क्या करते हैं, एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तब ये क्या करते हैं, ये 5 आवर्स में मिल जाते हैं। चलिए, केस सेकंड, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। इसने कहा यदि वे एक दूसरे की ओर जाते हैं, मतलब यदि ये इधर को चले तो ये इधर को, यहाँ से ये इधर वापस आएगा इधर, तो ये मिल जाते हैं 1 आवर में। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब क्या है स्टूडेंट्स 1 आवर्स में, अब ये क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने बोला है फाइंड देयर स्पीड। चलिए, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल्स टू, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल्स टू, मान लिए हमने y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, अब ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया, हम पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट, उसने कहा ये इधर को जा रही है और यहां से भी ये इधर को जाएगी। अब ध्यान देखो, जब ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये कार कभी भी इस बीच रास्ते में नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये इससे बाहर ही मिल सकती है, इससे पहले मिलने वाली नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, मान के दीजिए चले हम कि यहाँ पर जाके मिलती है, यहाँ पर जाके ये मिलती है, तो अभी क्या है, अब इस वाली लाइन पे जाके मिल रही है, इसका मतलब ये है ए, ये हमारी फर्स्ट कार है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, और ये सेकंड कार है यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, सिंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। चलिए, स्पीड कितनी है भाई, हमने एक इधर एक्स मानी है जो फर्स्ट कार है भाई, यहां से जो ए चल रही है, जो हमारी ए से चली हुई है, और ये हमारी बी से चलने वाली है, तो हमने क्या, स्पीड क्या है इसकी एक्स, तो स्पीड तो एक्स है। टाइम कितना दिया गया है फर्स्ट केस में 5, इसका मतलब है 5x किलोमीटर। चलिए, सिमिलरली जब हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड उसकी हमारी जो ये है कार है, डिस्टेंस रिव्यू दे दें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, वो क्या आ जाएगी,
स्पीड y और टाइम कितना है 5, इसका मतलब है 5y किलोमीटर। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है, ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट कार है वो यहां से लेके यहां तक जाएगी और जो सेकंड कार है वो यहां से लेके यहां तक जाएगी। मतलब यहां से ऐसे, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये वाला, यहां से लेके यहां तक की सब कुछ। अब ध्यान से देखिएगा, मतलब यहां से लेके यहां तक की है हमारी ए के द्वारा चली गई। अब ध्यान देखिएगा, और मतलब यहां से लेके यहां तक हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई है, केस फर्स्ट की मैं बात कर रहा था, इसमें इंक्लूड करा देते हैं। ये हमारी कितनी हो गई, ए के द्वारा हमारी हो गई 5x, और यहां से यहां तक की हो गई कितनी 5y। अब आप देख सकते हैं ये सेकंड कार है, ये पूरी फर्स्ट कार है, क्योंकि यहां जाके वो मिल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़िए। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब यदि हम ध्यान से देखें, ये और ये, यदि मैं 100 में 5y प्लस करता हूं तब जाके मेरा 5x आता है। ध्यान से देखिए, यहां तक की डिस्टेंस 100 है, तो यदि मैं इसमें 5y प्लस कर दूं तो मेरा 5x आता है। देन मतलब क्या है, यदि मैं 100 में प्लस कर दूं 5y तो मेरा 5x आता है। Therefore ये प्लस कर जाके माइनस का, तो आ गया 5x माइनस के 5y इक्वल्स टू 100। ठीक है, चलिए 5 से डिवाइड कर दिया तो आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, आगे बढ़िए। देखो मैंने 5 से डिवाइड किया और ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब केस सेकंड, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो हमने अब केस फर्स्ट के लिए किया, सेम हम केस सेकंड के लिए करेंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमारी इक्वेशन आई उसको लिख लेते हैं। हमने इक्वेशन लाए हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू में 20, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा है। अब केस सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेम फॉर्मूला वही होता है, केस सेकंड में स्पीड तो सेम ही है, तो मतलब कि डिस्टेंस सेम होगा, ट्रेवल बाय फर्स्ट कार। देखिए भाई सेकंड केस की बात कर रहे हैं, इसमें टाइम कितना दिया गया है भाई, स्पीड 1x है और टाइम है 1, इसका मतलब है x किलोमीटर, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार, स्पीड कितनी है y, टाइम 1, इसका मतलब है y किलोमीटर। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। देन अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जब ये एक ही साइड में चल रहा है, मतलब ये इधर को चल रहा है और ये इधर को चल रहा है, तो मतलब ये मिलेंगे, तो ये इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसने यहाँ से, तो बीच में कहीं मिल जाएंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस लाइन से बाहर नहीं जा पाएंगे, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, मान के चलो भाई हमारा एक रास्ता है जो 10 किलोमीटर का है, मैं इधर से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड उधर से चलना स्टार्ट कर रहा है। यदि मैंने 5 किलोमीटर चला है तो उसने तो 5 चला होगा ना, तब तो मिलेंगे। यदि मैंने 6 चला है तो उसने 4 चला होगा, तब मतलब हम दोनों मिलकर उस रास्ते को कवर करेंगे ना। इसका मतलब ये है, इसने x चला है, इसने y चला है, दोनों मिलकर रास्ता तय करेंगे। रास्ता कितना है 100 किलोमीटर का। ये मेरी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दोनों को लिख लेते हैं, ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एलिमिनेशन लगाएं, ये कैंसिल, ये क्या आ गया 2x इक्वल्स टू में कितना है 120, x इक्वल्स टू में 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ये माइनस कर जाके प्लस का, ये प्लस कर जाके माइनस का, तो y इक्वल्स टू आ गया 60 माइनस 20, y इक्वल्स टू आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर है।
ये फिर पार्ट को पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units। मतलब यदि किसी रेक्टेंगल के एरिया मतलब लेंथ को हम 5 यूनिट कम करते हैं और उसकी ब्रेथ को क्या करते हैं 3 यूनिट्स बढ़ाते हैं, तो उसके एरिया क्या करता है 9 यूनिट्स कम हो जाता है। चलिए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, और यदि हम लेंथ को 3 यूनिट्स को बढ़ाते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाते हैं, तो जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। चलिए भाई, let the length of rectangle equals to x। चलिए, and the breadth of rectangle, चलिए, इक्वल्स टू y। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, यूनिट्स लिख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए भाई, अब आगे देखिए, therefore एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब है एरिया आ गया x इंटू वाई। ठीक है, चलिए, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये x मल्टीप्लाई वाई है, कभी कुछ और आप सोचें, ये x इंटू वाई है, इसलिए मैंने एक्स वाई लिखा है। चलिए, उसने कहा कि लेंथ को रिड्यूस करना है। लेंथ हमारी कितनी है, चलिए केस फर्स्ट की बात करते हैं। जो हमारी लेंथ है L, उसने कहा जो पहली लेंथ है उसमें से रिड्यूस करना है कितना 5। चलिए, तो मतलब पहली लेंथ x, ये तो अब आ गया x माइनस 5, ब्रेथ b, पहले y थी, उसने कहा इंक्रीज करना है 3, तो प्लस के 3। इसका मतलब एरिया क्या आएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई y प्लस 3, क्या गया देन therefore। अब ध्यान देखिएगा, उसने कहा अब जो मेरा एरिया आया है ये इस वाले एरिया से कितने यूनिट कम है 9 यूनिट कम है। ये तो मैंने एरिया निकाला है, उसने एरिया के बीच में रिलेशन दिया, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने मुझे पहले एरिया निकालना पड़ा। एरिया जो है ये इससे 9 यूनिट कम है, मतलब यदि मैं इसमें से 9 घटाता हूं तब जाके ये आता है। देन x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू में x y माइनस के 9। इससे 9 कम है ये। ठीक है, सोल्व करें एक्स वाई, 3x माइनस 5y माइनस 15 एक्स वाई माइनस के 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, आ गया 3x माइनस 5y, ये माइनस का 15 इधर जाके प्लस का, तो आ गया 15 माइनस के 9, तो आ गया 3x माइनस के 5 इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। चलिए आगे बढ़िए। केस सेकंड, उसने कहा लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को इंक्रीज करना है 3 और ब्रेथ को 2। लेंथ को 3 इंक्रीज करना है मतलब x प्लस 3, और ब्रेथ को करना है मतलब कि y प्लस 2। ठीक है, क्योंकि दोनों में इंक्रीमेंट है। देयरफॉर जो एरिया आ गया वो आ गया x प्लस 3 y प्लस 2। देन
क्वेश्चन है फिर एक आइए हम ऐसा करते हैं, तो मेरा जो एरिया है वो पहले वाले एरिया से मतलब इसी से कितना 67 ज्यादा आता है। चलिए मतलब ये है जो ये एरिया है ये इस वाले एरिया से 67 ज्यादा है। मतलब यदि मैं इसमें 67 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा। देखिए अब फिर से वही मल्टीप्लाई, क्या गया 2x प्लस 3y इक्वल्स कितना, ये प्लस का जाके माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, ये आ गया 61। ये मेरी इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है थर्ड। चलिए ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है। भाई एलिमिनेशन करते हैं, एक काम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, चलिए इसे एक बार रफ कर देते हैं। इस वाले पार्ट को अपनी इक्वेशन कैसे रखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, हमें क्या करना है केवल सोल्व करना है। चलिए यहां देखिएगा मैंने क्या किया है, बाय मैंने जो इक्वेशन सेकंड है इसमें मल्टीप्लाई की है 2 से, और जो इक्वेशन थर्ड है इसमें मल्टीप्लाई की है 3 से, ठीक है। वी हैव, ध्यान से देखिएगा ये क्या बन गई, 2 से मल्टीप्लाई की है तो 6x माइनस के 10y, और ये 12, इसमें 3 से करिए तो 6x, 3 3 जा 9y, और कितने से करिए 3, ये आ गया है, ठीक है। चलिए अभी सेम बना तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 19y। चलिए अभी देखिए कितना आया, ये कितना आ गया है, ये हमारा आ गया है हाउ मच, चलिए देखिए 183 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है 12, तो ये कितना आ गया 171 माइनस के, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 171 डिवाइडेड बाई 90, क्या आ गया, कितने टाइम कटेगा, y इक्वल्स टू 19, 9 जा कितना होते हैं 171, इसका मतलब मेरा 9 आ गया है। चलिए यहाँ इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, y इक्वल्स टू 9, तो बस पुट दिस वैल्यू, in equation second we have कितना आएगा भाई 3x माइनस 5 इंटू ये कितना है 9 इक्वल्स टू में 6, ये कितना आ गया 3x माइनस के, ये आ गया 3x इक्वल्स टू माइनस जाके प्लस का, तो आ गया 45 प्लस के 6, ये कितना आ गया 51, तो x इक्वल्स टू में कितना आ गया 17। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हमारा आंसर था। और हम इसका मतलब ये है हमारी जो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो 9 है 9 यूनिट्स, और जो हमारी उसकी लेंथ है वो कितनी है 17 यूनिट्स है। चलिए यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पार्ट इसी समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में तो हम इतना ही रखेंगे,
और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और बाकी हम यदि आप अच्छे से कमेंट करेंगे तभी हम आगे और वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसी के साथ थैंक यू।